हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड वैलेंटाइन डे स्पेशल। मैंने इंग्लिश पे की थी, अब मैं हिंदी पे कर रही हूँ, हिंदी चैनल पे, कि हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन डे। कौन आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है और ये इंसान क्या वाकई आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। ये जो भी इंसान है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी के साथ ब्रेकअप में हो, आपका एक्स है, कोई भी इंसान आप देख सकते हो कि ये कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा वैलेंटाइन डे वाले दिन, या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। या हो सकता है आप इस इंसान को कांटेक्ट करो, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। और कौन है ये इंसान जिससे आप कांटेक्ट करोगे? तो रीडिंग डेफिनेटली दोनों तरफ से हो सकती है, या तो आप कांटेक्ट करोगे या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जेटिकली होगा। क्या होता है एनर्जेटिक का मीन? कि हो सकता है ये इंसान इस एनर्जी में हो, आपसे बात करना चाहता हो, फील भी कर रहा हो, एक्सप्रेस भी करना चाहता हो, लेकिन इन रियलिटी 3D वर्ल्ड में शायद आपसे कांटेक्ट ना करे। तो उसको कहते हैं एनर्जेटिक कनेक्शन। तो आपको शायद ऑलरेडी फील होगा या महसूस होगा इंट्यूटिवली कि ये कौन है इंसान। और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि अगर ये इंसान एक्शन लेगा, एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। तो आपको पता है मेरी आदत का, आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा जवाब दूंगी कि बात करेगा, एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। और आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि ये कौन है इंसान, और आपको आइडिया हो जाएगा ये कौन है वो इंसान जो आपसे लव करता है, आपके लिए फीलिंग रखता है, आगे आएगा या नहीं आएगा, एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। चाहे आप सिंगल भी हो तो आपको जानना है कि कौन है जो अपनी फीलिंग को आपसे छुपा रहा है, आप पे क्रश रखता है या आपको लाइक करता है। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग अबाउट हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन एंड हु विल एक्सप्रेस योर लव, देयर लव टू यू। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना है 1 और 2, और मैं आपके सामने ही लाइव रीडिंग करूंगी। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसे लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। ओके, पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, जिन्होंने 1 to 15 चूज़ किया है डेट ऑफ बर्थ, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं इस कार्ड में क्या है और हम मज़ीद देखेंगे फिर डिटेल के कौन आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, नंबर 9, तो नंबर 9 कुड बी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, तो ये तो उन लोगों के लिए है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या तो ये इंसान किसी और के साथ है ऑलरेडी, या आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो और ये इंसान आपको लाइक करता है और इस इंसान को पता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये इंसान थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। ठीक है, 1 to 15 कि इनकी लाइफ में कोई है। तो ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर है, फैमिली का भी हो सकता है प्रॉब्लम, इशू, कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो और वो आपके साथ इस वक्त नहीं आ सकते हैं। उनका बिजनेस भी हो सकता है, कैरियर पे फोकस भी हो सकता है, उनकी फैमिली का फोकस भी हो सकता है। ठीक है, या आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। थर्ड पार्टी कुछ भी होती है, ओके, सिर्फ पार्टनर नहीं होता है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। मजीद देखते हैं आप दोनों के दरमियान में हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। रनर, ये इंसान रनर है, आपसे भाग के गया है, रिलेशनशिप से भाग के गया है। हो सकता है ये इंसान आपसे भाग के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स सी, और देखते हैं हु वांट्स टू बी योर पार्टनर। लविंग पार्टनरशिप, तो इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 14, 25, 9 को हो सकती है, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। ये 9 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का। मुझे यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर 9, 7, 4, 1, 5 और 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंसान 25 ईयर्स का भी हो सकता है इस वक्त, या आप अनश्योर ऑफ डिज़ायर्स नंबर 3। और फिर हमारे पास है ऑनलाइन डेटिंग 25, तो आपके पास 25 नंबर आ रहा है। आप दोनों शायद 25 ईयर्स ओल्ड हो या ये इंसान 25 ईयर्स ओल्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इंटीमेसी इशू। हो सकता है आप ये नंबर देख रहे हो, लुक दिस इज़ अ डिवाइन नंबर 3, 6 and 9। ठीक है, आप हो सकता है ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 3, 6 and 9। सो कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पार्टनर है आपका, बिकॉज आई फील इट्स वेरी कार्मिक। आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये इंसान इंटीमेसी इश्यूज़ है। तो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई और इन्वॉल्व है, ये इंसान आपसे भाग के गया है क्योंकि इस इंसान को रिलेशनशिप नहीं रखना है, या ये इंसान रिलेशनशिप से भाग रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप से भाग रहा है, लव के लिए रेडी नहीं है, विद रनर है। तो ये इंसान आपसे भाग के गया था, रिलेशनशिप से भाग के गया। तो हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया, या हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कैरियर में, अपनी जॉब में, कि आपको बिल्कुल चूज़ ही नहीं किया इस लव को, बिकॉज ये इंसान आपसे भागता रहा।
ठीक है। और अपनी बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान अनश्योर था अपने डिज़ायर्स को, उस इंसान को पता ही नहीं था लव क्या है, और ये इतना इंटेंस कनेक्शन था आपके साथ, क्योंकि अब मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। आप चाहते थे कि इस इंसान से आपका लॉन्ग लव रिलेशनशिप हो, आप इस इंसान के साथ लविंग पार्टनरशिप चाहते थे, लेकिन ये इंसान आपसे भागता रहा, रिलेशनशिप से भागता रहा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कमिटमेंट से भागता रहा, हो सकता है आप थे पहले रिलेशनशिप में, लेकिन ये इंसान भाग गया आपसे, क्योंकि इस इंसान को इंटीमेसी इश्यूज़ थे, कमिटमेंट का इश्यूज़ था। ये इंसान बिल्कुल श्योर नहीं था कि उसको क्या चाहिए। आप डेफिनेटली इस इंसान को ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन डेटिंग की है, या ऑनलाइन आपने इनसे बात की है, या आपका रिलेशनशिप ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है इस इंसान के साथ, ये वो पार्टनर है, ठीक है। अब टैरो से देखते हैं मज़ीद हमें इस इंसान के बारे में कि कौन आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है। ये मुझे एनर्जेटिक कनेक्शन नज़र आ रहा है, मतलब आप इस इंसान की फील्ड में हो, ये इंसान आपको सोचता है, आपके बारे में फ़ील करता है, आप इस इंसान के बारे में फ़ील करते हो। आपको नहीं समझ आती ये इंसान हर वक्त आपके दिमाग पे क्यों है, या इस इंसान का आपको नाम नज़र आता है, आपका इस इंसान के नंबर नज़र आते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो आपको नहीं समझ आती ये इंसान क्यों आपके दिमाग में है, या सम टाइम आप किसी से बात कर रहे हो तो इस इंसान का नाम आ जाता है सामने। तो ये एनर्जी है, क्योंकि एनर्जेटिक कनेक्शन है ये। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जेटिक है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी एक दूसरे को डेट किए हो फिज़िकली, या आप रिलेशनशिप में आए हो, क्योंकि ये इंसान आपसे भाग गया था। इस इंसान ने आपको वो चीज़ कभी दी ही नहीं, ठीक है, जो आपको चाहिए थी। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हो यहाँ पे 25 और 25 ऐसा लग रहा है, और ये दो कार्ड भी डिफरेंट है, पिंक एंड ब्लैक। तो इसका मतलब आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, और आप उसके बारे में सोच रहे हो। जी बिल्कुल, ये कन्फर्मेशन है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, और आप इसके बारे में। लेकिन इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद ये इंसान कौन है, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी देखते हैं यहाँ पे, जिन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ 1 और 15 है, एस ऑफ पेंटिकल्स। कौन आपको डेट करना चाहता है, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको वैलेंटाइन बनना चाहता है। और फिर मैं कार्ड से पूछूंगी टैरोट से कि ये इंसान एक्सप्रेस भी करेगा या नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, या एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस यस यस, वन मोर कार्ड, यस, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एम्प्रेस। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, या आप बहुत खूबसूरत हो दिखने में। तो यहाँ पे एक इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। आपको लगता है कि ये इंसान बहुत खूबसूरत है, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ये इंसान मुझे नहीं पसंद करेगा। या हो सकता है इस इंसान को इनसिक्योरिटी है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि ये वीनस का कार्ड है, एम्प्रेस, ठीक है। आपका हो सकता है आपके अंदर वेन्यूशियन एनर्जी है, आप टॉरस या लिब्रा हो सकते हो, या ये इंसान टॉरस या लिब्रा हो सकता है। वीनस है डेफिनेटली, वीनस इज़ लव, वीनस इज़ रोमांस, वीनस इज़ वेरी फिजिकल अट्रैक्शन। सो वेन्यूशियन एनर्जी है, आप दोनों के दरमियान में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव है आपसे। आप अगर एज में इस इंसान से बड़े हो तो ये इंसान आपको डेफिनेटली पेडेस्टल पे पुट करता है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही हीलिंग एनर्जी हो, आपके अंदर एक मदर एनर्जी है, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो सकता है आप ऑलरेडी एक सिंगल मदर हो ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आपसे ये एनर्जी मिलती है इस इंसान को विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान को ये कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स भी है, तो इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। तो इस इंसान को लगता था मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। इस इंसान को खुद एक इनसिक्योरिटी हुई है, चाहे ये इंसान खुद एक खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, लेकिन उस इंसान की नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। उस इंसान को ये भी लगा होगा, इस इंसान को ये भी लगा कि शायद आप उस इंसान को हर्ट कर दोगे, आप किसी और को चूज़ कर लोगे, आप प्ले करोगे उस इंसान के हार्ट के साथ। तो इस इंसान को डर है आपसे, खौफ है, ये जो भी इंसान है आपके करीब आने का, या आपको अपनी लाइफ में लाने का, क्योंकि एंटर करने का। उसको लगता है, इस इंसान को लगता है कि आप उसे छोड़ दोगे। एक कॉम्प्लेक्स है, अगेन इट्स वेरी इंटीमेसी इशू है, आपको नहीं आने देता ये इंसान करीब ना। और मुझे नहीं लगता इस इंसान ने आपको करीब आने दिया है, मुझे नहीं लगता। इस इंसान, अगर आप थे भी थे रिलेशनशिप में, तो ये सिर्फ दिमागी था, एक दूसरे के साथ बात करना, मिक्स सिग्नल्स। आपको कभी भी नहीं पता था कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, हम दोनों क्या हैं। ये इंसान एयर साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एयर साइन एनर्जी नज़र आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको पहले बोला है टॉरस, और अगर एयर साइन है तो लिब्रा।
इस इंसान के चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, टॉरस एंड लिब्रा। ओके, या आप दोनों एयर और अर्थ का कम्बिनेशन हो। इस इंसान ने डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, लेकिन इस इंसान का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से गुजरे हो। अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी है, हो सकता है एट सम पॉइंट थर्ड पार्टी थी, इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब थर्ड पार्टी मज़ीद आप दोनों के दरमियान में है। ठीक है, या आपको हमेशा ऐसा लगा कि इस इंसान ने आपको चूज़ क्यों नहीं किया, मेरे अंदर क्या कमी है जो इस इंसान ने मुझे चूज़ नहीं किया, मैं मेरा दिल क्यों तोड़ा इस इंसान ने। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप इस इंसान से पूछना चाहते हो, आपको जानने हैं ये क्वेश्चन। अभी तक आपको आंसर्स नहीं मिले हैं, ठीक है, आपको नहीं मिला, मुझे नहीं लगता आंसर्स मिले हैं इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान हमेशा आपसे भागता रहा। लुक एट दिस, इस इंसान ने कभी आपको एक्सप्रेस किया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं, कभी कॉन्टैक्ट किया ही नहीं। आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपके मैसेज भी रिसीव कर रहा है, कॉल भी रिसीव कर रहा है, पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है ये इंसान आपको दूर से हमेशा देखता रहा है, ऑब्जर्व करता रहा है आपको, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आप इस इंसान को कॉम्प्लेक्स है, ये जो भी है, इस इंसान को इश्यूज़ हैं कि इसका दिल टूट जाएगा, आप इसका दिल तोड़ दोगे, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, या आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा शायद आपकी नॉलेज ज़्यादा है, कुछ है जो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस इंसान से, इस इंसान का नहीं है इतना। मुझे लगता है कि ये इंसान किसी और चीज़ पे फोकस था। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप देख सकते हो इस वाले कार्ड में कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पेंटिकल ये इंसान सोच रहा है कि ये इंसान हमेशा इसी सोच में रहा है, इस दुविधा में रहा है कि आपको ऑफ़र करे ना करे, बात करे ना करे, आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप रखे ना रखे, आपको कमिटमेंट दे ना दे, और अब फाइनली, क्योंकि ये वाला पेंटिकल है, ये जो इंसान सोच रहा था कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, व्यूअर ने, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपने किया, आपने जितनी एफर्ट करनी थी की। अब इस इंसान की बारी है कि आपको दे, और आप देख सकते हो ये जो पेंटिकल यहाँ पड़ा है, ये इंसान अब आपको देना चाहता है, इतना बड़ा बिग पेंटिकल आपको ऑफर करना चाहता है। एक अपॉर्चुनिटी इस इंसान को मिली है या मिलेगी इस वैलेंटाइन डे पे, जो ये इंसान आपको कुछ ऑफर करेगा। कुछ लोगों के लिए एक फ़िज़िकल गिफ्ट भी होगा, ये इंसान आपको देगा एज अ अपॉलजी या एज अ सॉरी, या मुझे लगता है ये इंसान फिज़िकली आपको मिलना चाहता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप दोनों एक्शन एक दूसरे की तरफ, ये इंसान आपकी तरफ लेगा या नहीं लेगा। लेट्स सी, मैं और डेक यूज़ करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये इंसान आपके एक्सप्रेस करेगा फीलिंग्स या नहीं करेगा, आपको बताएगा या नहीं करेगा। वी हैव अ 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पास्ट का लवर है, ये इंसान पास्ट से है, आपके पास से, आप जानते हो इस इंसान को। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है। ठीक है, आप हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, मैंने ऑलरेडी बताया है, आप सिंगल मदर हो सकती हो, बच्चों की माँ भी हो सकती हो, या आप सिर्फ डाइवोर्स वुमेन भी हो सकती हो, लेकिन आप जानती हो ये कौन है। आपकी एज ज़्यादा बड़ी है इस इंसान से, आप ज़्यादा मैच्योर हो। आप अगर आप नहीं भी हो पेरेंट या सिंगल पेरेंट नहीं हो, आप डाइवोर्स नहीं हो, आप अगर सिंगल भी हो, सिर्फ आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा है इस इंसान से, ये जो भी है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने डेफिनेटली इस इंसान से बातचीत करना बंद कर दिया है। ये डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स पास्ट वाला लवर है। देखते हैं ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा या नहीं। इस इंसान की फीलिंग्स अभी तक आपके साथ अटैच हैं। विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान आपको भूला नहीं है, मुझे लगता है आप भी नहीं भूले हो, लेकिन आपने बात करना बंद कर दिया इस इंसान से, कॉन्टैक्ट बंद है आपका। लेट्स सी, वी हैव अ 9 ऑफ वांड्स, बहुत मुश्किल है इस इंसान के लिए। मुझे लगता है आपने ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान को, तो ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर सकता। अगर ये ब्लॉक्ड है तो कैसे बात करेगा आपसे, कॉन्टैक्ट कैसे करेगा। या कुछ लोगों के लिए अभी तक ये इंसान स्टिल गार्डेड अप। लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा, दोनों ही बहुत हर्ट हुए। ये नहीं कह सकते कि आप इस इंसान ने आपको हर्ट किया, अब ये इंसान हर्ट हो रहा है क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि इसने क्या खोया है। क्योंकि आप हो सकता है फ्रेंड्स भी थे एक दूसरे के, 6 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई, ये भी हो सकता है कि फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई क्योंकि आप चाहते थे कि आप इस इंसान से लव करो, या आप चाहते थे कि फ्रेंड से ज़्यादा बनो। तो इस इंसान को अब ये भी खौफ है कि फ्रेंडशिप भी गई, तो दुख है इस इंसान को कि आप एक अच्छा फ्रेंड खो दिया, एक ऐसा लवर खो दिया जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था। ठीक है, सो मुझे लगता है ये इंसान स्टिल अभी तक आपके लिए, या 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत टेंशन में है ये इंसान, बहुत मुश्किल है इस इंसान के लिए आपको अप्रोच करना। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है तो मुझे नहीं लगता ये कांटेक्ट करेगा आपसे, लेकिन आप इस इंसान के दिमाग पे ज़रूर हो, सोचेगा ज़रूर, बात ज़रूर करेगा।
वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ज़रूर आएगा आपकी तरफ, यस, क्योंकि यहाँ पे रोजेज़ हैं, आप देख सकते हो ये नाइट ऑफ कप्स, इट्स वेरी रोमांटिक, रोज़ है, ठीक है। और हम ऑलरेडी वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेगा, नाइट ऑफ कप्स, कांटेक्ट करेगा कुछ लोगों के लिए। एंड किंग ऑफ सोर्ड, या इस इंसान को लगता है कि आप दोनों कपल हो, आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स अब नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, आई लव दैट व्हेन कपल केम अप इन द रीडिंग, सूटर्स, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आप दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के दिमाग पे हो। आप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, मुझे लगता है आप इंट्यूटिवली एक दूसरे को पिक कर रहे हो, आप उनके दिमाग पे हो, वो आपके दिमाग पे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान ज़रूर एक्शन लेगा, आपको बताएगा, बिकॉज उनको फाइनली रियलाइज़ हुआ है या उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हो। उन्होंने गिव अप नहीं किया अभी तक आप पे, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर ये इंसान ब्लॉक है तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। वो चाहते हैं कि आप उनको ब्लॉक करो, अनब्लॉक करो, फिर ही बात करेंगे। मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान चाहता है कि आप इनसे कांटेक्ट करो। लास्ट कार्ड एस ऑफ सोर्ड, यस, ये इंसान बात करेगा आपसे। आप बहुत टेंशन में हो, मुझे लगता है ये इंसान ने आपको बहुत टेंशन दी है, लेकिन ये इंसान भी बहुत टेंशन में है। इस इंसान को समझ नहीं आ रही आपसे बात कैसे करे। अगर ये इंसान ब्लॉक्ड है, इस इंसान को समझ नहीं आ रही मैं आपसे बात कैसे करूं। सो वी हैव द मैजिशियन एंड एस ऑफ सोर्ड्स। हमें पता है मैजिशियन के पास सारी एसेस होती हैं, और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है नेक्स्ट, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको सच बताएगा, ये इंसान आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। बाय द वे हमारे पास 2 एसेस हैं, तो ये डेफिनेटली इंसान ऐसा इंसान है जो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यू बिगनिंग चाहता है, सच बोल के, और समथिंग सॉलिड, लाइक लेट्स स्टार्ट इट, दोबारा से करते हैं सब कुछ, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उसके सोलमेट हो, विद द किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स टुगेदर, ठीक है। तो ये इंसान आपसे ज़रूर बात करेगा, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है या उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये इंसान अभी तक आपको शायद फॉरगिव नहीं किया है, क्योंकि आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है। ये एक का नहीं है, दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये इंसान अभी तक आपको भूला नहीं है, गिव अप नहीं किया है, लव करता है इंसान आपसे, स्पेशली अगर ये इंसान सिंगल है, या ये इंसान ने अपने कैरियर को चूज़ किया था, या ये इंसान आपसे भाग के गया था, रिलेशनशिप को चूज़ नहीं किया था, लेकिन अब ये वापस आना चाहता है इंसान। अगर थर्ड पार्टी है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, या किसी की वाइफ इन्वॉल्व है, या फैमिली इन्वॉल्व है, तो ये इंसान ब्लॉक्ड है, या आप ब्लॉक्ड हो, ठीक है। तो इनसे इंसान कोशिश करेगा आपसे बात करने की, लेकिन 100% नहीं, 50-50 चांसेस हैं उन लोगों के लिए जो ये इंसान मैरिड है। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि कौन आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है, और क्या वो सामने आएगा, आपकी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या नहीं। लेट्स सी वन दिस कार्ड, और हम फिर मज़ीद देखेंगे। वी हैव अपॉलॉजी नीडेड, नंबर 8। ओके, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 8 को हो सकती है, या आपको 8 मंथ्स हो गए हैं, 8 ईयर्स हो चुके हैं इस इंसान के साथ, या 8 वीक्स हो गए हैं, या 8 डेज़ हो गए हैं कि आपने इस इंसान से बात नहीं की। ये वो इंसान है जिसके साथ आप कांटेक्ट में इस वक्त नहीं हो। पहली बात मैं बता दूं, इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, या तो ये इंसान आपकी माफ़ी का वेट कर रहा है कि आप इससे माफ़ी मांगो, आपने हर्ट किया है, या आप वेट कर रहे हो इस इंसान का कि ये आपसे माफ़ी मांगे क्योंकि इसने आपको हर्ट किया है। लेकिन डेफिनेटली किसी को यहाँ पे माफ़ी मांगनी है। नंबर 8 है, और हम नंबर 8 हमेशा इस इन्फिनिटी सिंबल की तरह डिपेंड करता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप था जो हमेशा ऑन गोइंग था, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, कभी इसका सोल्यूशन नहीं निकला, ठीक है, कभी भी मुझे नहीं लगता। तो ये वो इंसान है, कभी कांटेक्ट था, कभी नहीं, कभी था, ख़त्म, ब्रेकअप मेकअप, ब्लॉक अनब्लॉक, ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, इन एंड आउट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो लेट्स सी मज़ीद देखते हैं कि ये कौन इंसान है जो आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है, और क्या ये एक्शन लेगा वाकई, या सिर्फ एनर्जेटिकली आपको या टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। Another 8, very attracted to you. Number next is contact within a month, 14. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान कांटेक्ट करेगा ऑन वैलेंटाइन डे 14, बिकॉज भी हम 14 फैब की बात कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे। और कुछ लोगों के लिए आफ्टर अ मंथ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी इस इंसान को। आप हो सकता है 8 नंबर बहुत देख रहे हो,
8 इज़ द नंबर ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक था, मूव नहीं कर रहा था, या आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं था, अब से शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, कौन आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है? हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है? सरप्रेस्ड इमोशन नंबर 5, यस अनदर 5, 4 + 1 5 एंड 5। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है इन योर रीडिंग, आप देख सकते हो। और सारे कार्ड ब्लैक आ रहे हैं बाय द वे। तो डेफिनेटली इस इंसान के इमोशंस सरप्रेस्ड हैं। इस इंसान ने कभी आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, या ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। लेट्स सी, या फाइनली एक कार्ड और आया। इसलिए मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे बहुत डार्क एनर्जी है, ब्लैक कार्ड हैं सारे। फाइनली पिंक कार्ड है यहाँ पे नंबर 19, कंट्रोलिंग। ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है। ये इंसान, हो सकता है इस इंसान को कोई ईगो इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इस इंसान ने हमेशा शायद यही सीखा है कि इमोशंस को कंट्रोल करना है, अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वीकनेस है। नेक्स्ट कार्ड इज़ एन अफेयर 16, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान का रिलेशनशिप आपके साथ एक अफेयर है, या इस इंसान ने आपके होते हुए किसी और के साथ अफेयर चलाया। गार्डेड, ये इंसान नहीं सुधरने वाला। वी हैव अ गार्डेड एंड देन वी हैव अ नार्सिसिस्ट नंबर 14 अगेन, दैट इज़ 5। तो आपकी रीडिंग में आप देख सकते हो 14 आ रहा है। आप हो सकता है 14 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये 14 फैब की बात हो रही है, ऑब्वियसली वैलेंटाइन डे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कांटेक्ट करेगा आपसे, कुछ लोगों के लिए नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक इंसान है। क्यों नार्सिसिस्टिक है? कि ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग है, और यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। क्या ये इंसान का प्राउड इतना बड़ा है, इस इंसान की ईगो इतनी बड़ी है, प्राउड इतना बड़ा है कि ये इंसान बोलेगा नहीं, चाहे आपसे जितना भी प्यार करता हो, जितना आपको लाइक करता हो। लुक, यहाँ पे है सरप्रेस्ड इमोशंस, ये इंसान नहीं बोलेगा। इस इंसान, लड़की है ये लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये इंसान नहीं बोलेगा। इस इंसान का बहुत बड़ा प्राउड है भाई। इस इंसान के ईगो, प्राउड इसको कंट्रोल करती है, इमोशंस नहीं। आप इस इंसान से टोटली डिफरेंट हो सकते हो, आप इमोशंस को सुनते हो, आप फील करते हो, आप फीलर हो सकते हो। तो ये इंसान थिंकर है, आप फीलर, ये थिंकर। ये इंसान दिमाग की सुनता है, ईगो, माइंड, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे बाद में कांटेक्ट करेगा, अभी नहीं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 14 मंथ्स ज़रूरत है, या 14 वीक्स भी लग सकते हैं इस इंसान को आपके पास आने के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत गार्डेड है। लुक एट दिस, गार्डेड अप। ये इंसान बिल्कुल आपको अंदर, अगेन नंबर वन इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ये इंसान अपने बारे में सोच रहा है। इस इंसान को लगता है कि अगर मैंने गार्ड डाउन कर दिया तो ये मेरी वीकनेस है। आपके सामने ये इंसान इस लव को, इस रिलेशनशिप को कंपटीशन देख रहा है, और या ये सोच रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो इट्स अ कंपटीशन। आप चाहते हो कि वो आप विन करो। इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि लव इज़ नॉट अ कंपटीशन, और यहाँ पे इसलिए शायद अपॉलॉजी की ज़रूरत है। और इस इंसान को पता है कि उसको माफ़ी मांगनी है। शायद ये इंसान इसलिए सोच रहा है, ट्रिगर हो रहा है कि आप चाहते हो कि वो आपके कदमों में आए, माफ़ी मांगे, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसने किया क्या है आपके साथ। तो ये एक अफेयर है, या तो ये इंसान आपके साथ अफेयर चलाएगा, या ये इंसान प्लेयर एनर्जी है, इस इंसान के बहुत सारे अफेयर हैं, और इस इंसान ने आपके होते हुए अफेयर चलाया, तो इसको माफ़ी मांगनी है। डेफिनेटली यहाँ पे एक अफेयर वाली चीज़ आ रही है। फीलिंग नर्वस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत नर्वस है। आप, अगर ये इंसान, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा आपसे 14 को। कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा। अगर इस इंसान की इतनी हाई ईगो है, आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है, आपको पता है ये कौन है मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वर्क इट आउट। कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत नर्वस है आपको बताने के लिए कि लेट्स वर्क इट आउट। यहाँ पे अनदर 9 है, तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में हैवी कर्मा है, ये एक डिवाइन यूनियन है। लुक एट दिस 18 अगेन। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सेम नंबर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, साइंस देख रहे हो। लुक 999, वी हैव अ 555 इन योर रीडिंग। फिर हमारे पास है 888, 77, 1010, 101, इतने नंबर आपकी उसमें आ रहे हैं। तो ये डिवाइन, कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन यूनियन है। ये इस इंसान का लेसन है कि ये सीखेगा कि लव क्या है, रोमांस ब्लूमिंग। ये इंसान
लव करता है आपसे, इस इंसान के दिल में इतना लव जा रहा है आपके लिए, फीलिंग है, रिप्रेस कर रहा है उसकी अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, सिर्फ और सिर्फ ईगो, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने शायद ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी ईगो पे वर्क किया है और ये इंसान डेफिनेटली आपके पास पहुँचेगा, लेकिन बहुत नर्वस है ये इंसान आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग क्या है। या ये वाला पहला कार्ड था आपका, आपको पता है ये कौन है। ओके अगर आप में से अगर सिंगल हो तो आपको मैं बता दूं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो है लेकिन बोलेगा नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन है इंसान। हो सकता है ये इंसान आपके साथ अफेयर चलाना चाहता हो, या इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा अफेयर रहे हैं और आपको पता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे पता है कि आप जानते हो ये कौन है, आपका इनके साथ बहुत डिवाइन कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, आपको पता है ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है, कार्मिक पार्टनर हो सकता है, क्योंकि आपके दरमियान में हैवी कर्मा है। और यही इस इंसान का लेसन है कि ये सीखे, रिलेशनशिप को सीखे, रिस्पेक्ट करना सीखे अगले इंसान की इमोशंस की, फीलिंग्स की। और आप ये सीखोगे इस इंसान से कि आपने अपने आप को गार्डेड अप करना है, आपने ये आपका लेसन है माय व्यूअर्स का, ये आपका लेसन है। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपने नहीं जाना इसके पास, नो 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 नो, ये लेसन है इस इंसान का, ये आया आपके पास, ये गार्डेड है, ये आपका कार्मिक लेसन है आप दोनों का। और अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कौन है ये इंसान और क्या चाहता है, फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या नहीं वो तो मैं बाद में एक्शन लूँगी, देखूँगी। लेट्स सी, बहुत बड़ी ईगो है भाई इस इंसान की, बहुत बड़ी। इस इंसान ने आपको हर्ट किया, ये इंसान को पता है कि सॉरी है, बोलना है, अगर रिलेशनशिप आगे चलाना है तो काम करना पड़ेगा, इक्वली काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी बहुत कुछ आपको चेंज ऑलरेडी नज़र आ रहा है इस इंसान में, और नज़र आएगा कि ये इंसान चेंज हो चुका है, आपको नज़र आएगा। ये इंसान आपसे सॉरी बोलेगा, कभी ना बोलने वाला इंसान आपसे सॉरी बोलेगा, आपसे बोलेगा कि रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं। तो इसी तरह से आप समझोगे कि ये इंसान अब चेंज हो गया है, कि वाकई आपके साथ लेकिन आपने गार्डेड अप रहना है, ठीक है। इस इंसान की इंट्यूशंस अपनी को सुनना है कि वाकई ये इंसान प्लेयर है आपके साथ, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ये बातें करके, या वाकई ये इंसान चेंज हुआ। एक्शन देखने हैं इस इंसान के, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, एस ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा फायर है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान आपके साथ, लुक एट दिस, वेरी अट्रैक्टिव। और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, ये इंसान फिजिकली अट्रैक्टिव है। अगर ये लड़का है तो आप इसको टर्न ऑन करते हो, आपने इस इंसान को सिखाया है, आपने इस इंसान की आंखों में आंखें देख के बोला है दैट यू आर टॉक्सिक, यू आर नार्सिस्टिक, ठीक है। कोई नहीं बोल सकता इस इंसान को, मुझे लगता है कि, लेकिन आपने बोला इस इंसान को। अगर आपकी इस इंसान के साथ लड़ाई हुई है और आप इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो मुझे लगता है आपने डेफिनेटली इस इंसान को कुछ ऐसा बोला है जो इस इंसान को लगा वाह ये मतलब इंसान डिफरेंट है, और आपने गार्ड अप कर दिया, मतलब आप अपने आप को गार्ड अप कर दिया। आपने कहा मुझे ये चीज़ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए अगर ये इंसान प्लेयर है, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। लुक, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी इट्स वेरी अट्रैक्टिव कार्ड। अगर ये फायर साइन है तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड बहुत अट्रैक्टिव, इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं इस इंसान के पास, ये बहुत अट्रैक्टिव है। इस इंसान की ज़बान बहुत मीठी और अट्रैक्टिव बॉडी, अट्रैक्टिव स्टाइल, या टू ऑफ कप्स, डिवाइन यूनियन, सोलमेट, ये आपका सोलमेट है, ये आपका लवर है। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लवर है, ये कोई नया इंसान है जो आपके इर्द गिर्द है, आपको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे मुझे मिक्स एनर्जी नज़र आ रही है, एक एनर्जी मुझे पास्ट वाली नज़र आ रही है और एक एनर्जी मुझे न्यू नज़र आ रही है। जो न्यू एनर्जी है वो आपके साथ अफेयर रखना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो इंसान ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो, तो बी केयरफुल, आपने खुद चूज़ करना है, आपको खुद पता है कि कौन क्या है। सो केयरफुल रहना है आपने आपको खुद, ये आपका अपना लाइफ है, आपका अपना डिसीजन है कि आप किसको एंटर करते हो और किसको नहीं आने देते हो। मुझे दो एनर्जीज नज़र आ रही हैं और मैंने आपको बता दिया है। एक वो इंसान है जिसके साथ आप डील कर चुके हो और उसको माफ़ी मांगनी है आपसे। एक और इंसान है, शायद न्यू इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकता है या आपके साथ अफेयर रखेगा। सो बी केयरफुल, ओके। वी हैव अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी है आपकी रीडिंग में गाइस। 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली पास्ट वाला पर्सन है ये, या ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे,
या आप दोनों के दरमियान में एज गैप है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस, और दोनों पेजेस हमेशा मैसेंजर होते हैं, मैसेज की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये इंसान आपको मैसेज करेगा, आपसे बात करेगा। आप दोनों के दरमियान में एज गैप है डेफिनेटली, और 6 ऑफ कप्स भी एज गैप की बात करता है। तो आप हो सकते हैं इस इंसान से एज में मैच्योर हो, बड़े हो। आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेगा, सच बताएगा आपको, माफ़ी मांगेगा, एक नई बिगनिंग चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यू टर्न दिस पर्सन ऑन, यू टर्न दिस पर्सन ऑन। आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। मुझे लग रहा है आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो आप, आपकी अपना खुद का बिजनेस है, जॉब है, या आपकी एक नर्चरिंग एनर्जी है आपके अंदर जो इस इंसान को पसंद आती है, ठीक है। आप टोटली डिफरेंट हो और इस इंसान को पता है कि आप इसके सोलमेट हो। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपके दरमियान में कर्मा है, हैवी कर्मा जो आपने हील करना है, तो इस लाइफ टाइम में आप दोनों वो चीज़ हील कर रहे हो। ये आपका सोलमेट है पास्ट लाइफ का, या इसी लाइफ टाइम का आपका सोलमेट है, लेकिन डेफिनेटली समन फ्रॉम योर पास्ट। 6 ऑफ कप्स आप जानते हो ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए ये आपका बचपन का दोस्त है, या आप दोनों इकट्ठे स्टडी करते थे, या आपका क्रश भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है सोलमेट वोलमेट, तो ये आपका वो इंसान है जिसको आप पास से जानते हो। फ्रेंडशिप है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, या आपने इस इंसान के साथ वर्क किया होगा पास्ट में। ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आएगा, लेकिन एज गैप है डेफिनेटली, यहाँ पे एज गैप है। ये इंसान आपसे बात करेगा, मैसेज करेगा, कम्युनिकेशन पे टॉक करेगा, मतलब फ़ोन पे बात करेगा, मैसेज करेगा, जैसे भी करेगा। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है डेफिनेटली, नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपको स्पाई कर रहा है इंसान सोशल मीडिया पे, या गार्डेड अब है लेकिन स्पाई कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, यूनियन चाहता है। ये इंसान ये चाहता है कि आप इसको मत छोड़ो। ये पास्ट वाला लवर है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो ये सोलमेट है आपका। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, उन लोगों के लिए जिनको पता है ये कौन है। अगर आपको नहीं पता ये कौन है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपका पास्ट से रिलेटेड है, आपके बचपन से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप से इन्वॉल्व, फ्रेंडशिप भी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। तो ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फिजिकली। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप टर्न ऑन करते हो इस इंसान को, बहुत अट्रैक्टिव है इंसान, आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान क्योंकि यहाँ पे शिप है, तो हो सकता है डिफरेंट कंट्री में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में भी, और यहाँ पे भी डेजर्ट नज़र आ रहा है। तो आप दोनों डेफिनेटली डिफरेंट प्लेसेस में हो सकते हो, या डिफरेंट स्टेट में, सिटीज़ में आप हो इस वक्त, या कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड डिस्टेंस भी है आप दोनों के दरमियान में। तो डिपेंड करता है कि आप दोनों कहाँ पे हो, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप डिफरेंट जगह पे हो। और यहाँ पे फिर आपको 8 नज़र आ रहा है, लुक 8, इन्फिनिटी सिंबल, इन्फिनिटी सिंबल। आजकल सॉन्ग बड़ा चला हुआ है इन्फिनिटी, तो आई लव यू टू द इन्फिनिटी। तो हो सकता है ये इस तरह का बॉन्ड है आप दोनों के दरमियान में। नो मैटर व्हाट, आप हमेशा एक दूसरे की तरफ वापस आ जाते हो। लव आपके दरमियान में बहुत स्ट्रांग है, आपको हमेशा लेके आता है वापस, ठीक है। या इस इंसान का बस नहीं चलता, या आपको नहीं छोड़ सकता इंसान, क्योंकि अगेन आपके दरमियान में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है, और ये फाइनली इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक्शन है, और ये इंसान आपसे बोलेगा, आपको एक्सप्रेस करेगा। लेकिन आने दो इस इंसान को आपकी तरफ। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कैसे कांटेक्ट करे, आपसे कैसे बात करे, कैसे बताए आपको, सॉरी कैसे बोले। जब इस इंसान की इतनी बड़ी ईगो है तो कैसे बोलेगा ये इंसान। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली इंसान करेगा, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपके अलावा इस इंसान को कोई सूट नहीं करता। आपने इसकी आंखों में आंखें देख के जो चीज़ें बातें की हैं, या आपने इस इंसान को बात की है, इस इंसान को पता है कि आप मैच्योर हो, आप सीरियस हो, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तो ये इंसान काफ़ी प्लेफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी है, जो भी एज है इस इंसान की, काफ़ी इमेच्योर, प्लेफुल, ठीक है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। आप काफ़ी सीरियस हो, आप काफ़ी मैच्योर हो इस इंसान की नज़र में। और कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मुझे बड़ी डिफरेंट, मैंने जैसे बोला एक न्यू लवर है और एक पास्ट वाली एनर्जी है, तो ये वो वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जो नया लवर है वो भी आपको, या जो न्यू इर्द गिर्द आपके अराउंड है, हो सकता है कोई और भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपसे बात करना चाहता है। तो वो इंसान भी आपको सोलमेट के तौर पे देखता है। वो इंसान शायद आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, या इंसान आपको जानना चाहता है, आपके साथ एक अफेयर रखना चाहता है। तो केयरफुल रहना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन आपके लिए सही है कौन नहीं। सो लेट्स सी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा या नहीं लेगा, लेट्स सी।
आपसे बात करेगा या नहीं, लेट्स सी। फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या नहीं। या 4 ऑफ वांड्स, यस 4 ऑफ वांड्स, अगेन 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 4 ऑफ वांड्स। यार ये तो सोलमेट वाली रीडिंग हो गई, ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली मैं नहीं बोलना चाहती यहाँ पे, लेकिन आपकी डिवाइन यूनियन है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन यूनियन है। सो ट्रस्ट दैट, ओके, ट्रस्ट करें। ये इंसान ज़रूर आएगा आपके पास, अगर आपको लव है इस इंसान से और आपका सोलमेट है तो ज़रूर आएगा। वो भी फील कर रहा है इंसान, वो भी फील कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो, वो भी देख रहे हैं। ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, ज़रूर बात करेगा इंसान आपसे। 4 ऑफ वांड्स एक यूनियन है, ठीक है, एक हैप्पी रियूनियन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, अगर इंसान शादीशुदा है, किसी और कमिटमेंट में है, तो बी केयरफुल रहना। एक और इंसान भी है जो आप पे इंटरेस्टेड है और वो अफेयर रखना चाहता है आपके साथ। डेफिनेटली यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं, आपको खुद पता होगा कि आपकी एनर्जी क्या है। या वी हैव अ 7 ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान है जो डिसेप्टिव था, सीरियस नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेके, छुपाया आपसे, स्नीकी था, मिक्स सिग्नल्स दिए आपको। नाइट ऑफ वांड्स, एक्शन लेगा ये इंसान, या ये इंसान लेगा एक्शन। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आपके दरमियान फिर यहाँ पे नज़र आ रहा है एज गैप है, आपने इस इंसान से बातचीत करना बंद कर दिया। एंड क्वीन ऑफ वांड्स, या आपने अपने ऊपर फोकस किया, आप इस वक्त इस एनर्जी में हो, काफ़ी अट्रैक्शन वाली एनर्जी में, और इस इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। इस इंसान को शायद डर है, खौफ है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको लाइक करता है और फीलिंग है इस इंसान की, आपको लव करता है, लेकिन उसकी ईगो उसको स्टॉप कर रही है। ठीक है, कि मैं कुछ हूँ, यू नो, कि मैं कुछ, हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है इस इंसान के पीछे बहुत सारी लड़कियाँ हों, और अगर लड़का है तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, और अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा लड़के हैं। तो एक, लेकिन ईगो है एक चीज़ जो स्टॉप कर रही है कि मैं क्यों करूँ, मेरे पीछे तो इतने लोग हैं, लेकिन उस इंसान को आप चाहिए हो, ये नहीं समझ आ रही इस इंसान को। या 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या इस इंसान ने आपको बहुत टेंशन दी थी जब ये छोड़ के गया था इंसान। या किंग ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कपल है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है। जी, थर्ड पार्टी, द डेवल। अगेन डेवल यहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर को बात करता है, एडिक्शंस की बात करता है, ब्लॉकेजेस की बात करता है, ईगो की बात करता है। तो आपको खुद पता है ये कौन है इंसान। ये इंसान आपके साथ एडिक्टिव है, ऑब्सेस्ड है आपके साथ, आपको देखने में, आपको वॉच करने में। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की दिन और रात गुजरते होंगे आपको देखे बगैर, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगेन नार्सिस्टिक क्वालिटीज़, क्योंकि यहाँ पे डेवल है, यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। पाइल नंबर 1 में भी था, तो आपने शायद दोनों पाइल चूज़ की हैं, तो आप दोनों कपल हो, सोलमेट हो डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है। मैंने जैसे बोला ये अफेयर वाली बात हो रही है, तो केयरफुल रहना आपकी मर्जी है। अगर ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बच्चों का बाप है, बच्चों की माँ है, या ये इंसान काफ़ी अरसे से आप पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उस इंसान को लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो, और जिसके साथ वो हैं पार्टनरशिप में, वो सिर्फ और पार्टनरशिप है, वो शादी है, पार्टनरशिप है, लेकिन आप सोलमेट्स हो। तो आप, डिपेंड करता है आप किसको चूज़ करते हो। मुझे लगता है आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, एक पास्ट वाला लवर है और एक न्यू लवर है, या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी। बहुत सारे लोग आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इस वक्त अट्रैक्टिव हैं एनर्जेटिकली, लेकिन सिर्फ वही इंसान आगे आएगा शायद जो आपसे माफ़ी मांगेगा, अगर उसकी ईगो ने उसको स्टॉप नहीं किया तो। और एक और चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान भी आपसे एक्शन लेना चाहता है, और हो सकता है इस इंसान की तरफ से भी आप मैसेज रिसीव करो, तो आपको तो टेंशन हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है आपने कि आप किसको चूज़ करते हो, आप किसको अलाउ करते हो। एक इंसान डेफिनेटली आपके साथ अफेयर चाहता है, या आपका अफेयर रहा है इस इंसान के साथ पास्ट में, वो वापस आएगा। और एक इंसान वो है जो, जिसने आपको हर्ट किया है, तो वो माफ़ी मांगेगा आपसे। और और वही इंसान कुछ लोगों के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। उस इंसान अभी तक एडिक्शन है, देख रहा है आपको दूर से, ऑब्सेस कर रहा है, वॉच कर रहा है आपको, लेकिन उसकी ईगो आपको पास आने नहीं दे रही। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंज है, एडिक्शन है इस इंसान को, एक डर है, एक खौफ है, ठीक है, कि मैं हार जाऊंगा या मैं हार जाऊंगी, ठीक है। तो ये इंसान एक कंपटीशन के तौर पे आपको देख रहा है। तो कीप डूइंग व्हाट आर यू डूइंग, अपने आप को गार्डेड अप रखिए, अलाउ द पीपल। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या आपको एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्टेड है, और आपको पता भी है कौन है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक एंड शेयर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।